चित्रकूट के श्रेयांश और प्रियांश के अपहरण और हत्या के आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा। सतना के चित्रकूट में दो जुड़वा भाइयों के अपहरण और हत्या के दोषियों की सजा का ऐलान हो चुका है। कोर्ट ने पांचों आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 12 फरवरी 2019 को हुए इस हत्याकांड से मध्य प्रदेश ही नहीं पूरा देश हिल गया था। दोषियों ने जुड़वा बच्चों का अपहरण कर दोनों की हत्या कर दी थी। सतना जिले के चित्रकूट के बहुचर्चित जुड़वा भाइयों श्रेयांश और प्रियांश के हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने पांचों आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा दी है। आरोपियों को हत्या और साक्ष्य छुपाने के मामले में दोषी माना गया है। इस मामले में एक आरोपी रामकेश पहले ही जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर चुका है। 12 फरवरी 2019 को तेल कारोबारी ब्रजेश रावत के दो जुड़वा बेटे श्रेयांश और प्रियांश का स्कूल बस से अपहरण किया गया था। अपहरण की पूरी घटना स्कूल बस के सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई थी। दोनों बच्चों को छोड़ने के एवज में 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। पिता ब्रजेश रावत ने आरोपियों को 20 लाख रुपए की फिरौती भी दे दी थी, लेकिन आरोपियों ने दोनों बच्चों की हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया था। इस मामले में कुल 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें पद्मकांत शुक्ला, राजू द्विवेदी, आलोक सिंह तोमर, विक्रमजीत और अपूर्व यादव को कोर्ट ने दोषी मानते हुए सजा का ऐलान कर दिया है, जबकि एक आरोपी रामकेश चित्रकूट ने जेल में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। फैसले के बाद पिता ब्रजेश रावत ने मीडिया से बात करते हुए फफक कर रो पड़े और कहा कि मैं अपने बच्चों को न्याय नहीं दिला पाया। ऐसे अपराधियों को जिंदा रहने का हक नहीं है। इनके द्वारा किया गया अपराध किसी से छुपा नहीं है। पिता का रो रो कर बुरा हाल है। रावत जी, एक फैसला आया है, क्या कहेंगे इस फैसले पे आप? क्या बताओ, न्यायिक व्यवस्था में बड़ा विश्वास था। बच्चों को न्याय नहीं दिला पाया। मैंने अपने पितृत्व का निर्वाह बड़ी कर्मठता से किया। ऐसे जघन्य अपराधियों को समाज में कहीं रहने का हक नहीं था। अपने अबोध बच्चों को मैं न्याय नहीं दिला पाया, उनको क्या जवाब दूं? क्या उम्मीद क्या थी आपकी? क्या करेगा? अब ऐसे जघन्य अपराधियों के लिए क्या अपराध छुपा था समाज से? समाज ने तो एहसास किया था, एक एक बाप ने, एक एक माँ ने एहसास कैसा जघन्य अपराध इन्होंने किया था। इनकी सजा क्या होनी चाहिए? अब ईश्वर का न्याय देखना था। ईश्वर ने दिखाया आज मुझे। आज अपने बच्चों को न्याय नहीं दिला पाया मैं। ऐसे अपराधियों को समाज में जिंदा रहने का हक नहीं है। एक समाज असुरक्षित रहेगा ऐसे अपराधियों से, ऐसी सोच के लोगों से, जिनके अबोध बच्चे पैसे के लिए निशाने पे हो। ऐसे अपराधियों के समाज में कहीं रहने का हक नहीं। उस न्यायालय जाने की साहब, मैं तो अंतिम स्थिति तक लड़ा हूँ, अंतिम स्थिति तक लड़ूंगा, लड़ता रहूँगा। चलो। आरोपी पक्ष से वकील लाए हैं। माननीय न्यायालय ने अपराध पाया है और सजा के बिंदु पर पक्ष को सुनने के बाद दोयम आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। एक सजा आजीवन पूरी होने के बाद दूसरी सजा प्रारंभ होगी, ऐसा निर्णय दिया गया। पांचों अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया है। हम इस सजा से, इस आदेश और निर्णय से हम संतुष्ट नहीं हैं। इसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय में करेंगे। चूँकि यह केस कोई विटनेस के आधार पर नहीं था, सर्कमस्टांशियल एविडेंस कलेक्ट किया था और ऐसी विटनेस लाई गई थी जो कि फैब्रिकेटेड की जा सकती है, गुंजाइश है फैब्रिकेशन की। हम इस निर्णय से कतई संतुष्ट नहीं है। इसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय में। कैसी फैब्रिकेटेड कहते हैं? फैब्रिकेटेड है जैसे जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए, जो इन मटेरियल डॉक्यूमेंट्स कागजात जो तैयार किया गया, जो नक्शा बनाया गया, जो रिकवरी की गई, उनके सारे रिश्तेदार मेमोरेंडम और जब्ती के गवाह बना करके उनको प्लांट करके उनकी गवाही दिलाई गई। इन सब चीज़ों से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। पूरा बचाव जो है इसमें माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सारी बातों को रखेगा और न्याय अवश्य मिलेगा। ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं मिलेगा। निर्णय जो है हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि न्यायालय के निर्णय पर हम कोई आक्षेप नहीं कर रहे हैं, परंतु न्यायालय का निर्णय संतोषजनक नहीं है। क्या लगता था? आपने फांसी की मांग की? सुरेंद्र कुमार पांडे नाम है। फांसी की सजा तो रेयर से रेयरेस्ट केसों में या दोयम सजा से, जब डबल
सज़ा आजीवन कारावास ही होती है, तो फांसी की सज़ा से बड़ी सज़ा, फांसी तो मुक्त हो जाता है आदमी फांसी देने के बाद। लेकिन ये तो बहुत बड़ी सज़ा दे दिया है, इसके बावजूद भी हम इस आर्डर से संतुष्ट नहीं। बताइए शुरू से क्या फैसला आया? माननीय अदालत द्वारा अपना निर्णय पारित करते हुए सभी पांचों आरोपी गणों को आजन्म कारावास पृथक पृथक रूप से भुगताए जाने का, यानी आजीवन कारावास एक मृत्यु के लिए अलग, दूसरी मृत्यु के लिए अलग सज़ा से दंडित किया है, जुर्माने से भी दंडित किया है। माननीय न्यायालय के फैसले की निर्णय की प्रति हमें प्राप्त हो जाए, हम उसे देखेंगे। मैं फरियादी ब्रजेश रावत का वकील हूँ और इसके बाद देखने के बाद माननीय उच्च न्यायालय में अपील करनी। कोर्ट ने क्या कहा है इस पूरे फैसले में? कोर्ट ने ये कहा है कि वाकई में ये इन्होंने एक जो अपराध किया है वो एक बेहतर गंभीर प्रकृति का है, लेकिन इनकी आयु और इत्यादि को देखते हुए उन्होंने इसको आजीवन कारावास में तब्दील किया है। आरोपी पक्ष की तरफ से क्या दलील आई थी और उस पर आपने क्या क्रॉस किया था? आरोपी पक्ष की ओर से बस दलील उनकी यही थी कि चूँकि प्रथम अपराधी हैं जो सज़ा की बिंदु पर आई और उनके द्वारा कोई पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, अंडर एज हैं और इसलिए इनको न्यूनतम सज़ा से दंडित किया जाए। पांचों के नाम क्या थे और क्या क्या अपराध? जो 3 को डबल आजीवन कारावास मिला है उनके नाम क्या है और जिनको आजीवन कारावास? नहीं, सभी को पाँचों को डबल आजीवन कारावास मिला है। जी भैया, ये आप इस फैसले से संतुष्ट हैं? फैसले की मिलने के बाद उसे देखेंगे, इसके बाद फिर अपन माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे, क्योंकि हम फांसी की मांग कर रहे थे। माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में क्या पाया गया कि उनको आजीवन कारावास दिया गया, उसको देख